what is meant by the error in the C++, and what are the types of the errors are there. And today we shall explore these errors. Are you there with me here, Mr. Yes, sir. And be over there with us? Okay, my dear students and all of you, Mr. Usama, can you watch onto the screen what is written over there? What is meant by an error in C++? Do you have an idea about an error? Yes, sir. Okay, I do tell you over here about the error. What is meant by an error? What is the definition of an error? How can you get to know about an error? Error is an illegal operation performed by the user, which results in abnormal working of the program. Okay, बेटा आप जब प्रोग्राम लिखते हैं कोई इलीगल ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर देते हैं, यूजर है या कोई प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है बेटा, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोग्राम है उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है, वर्किंग है, वो नॉर्मल वर्किंग नहीं होती, या अगर आप उसको रन करना चाहें तो वो रन नहीं होता है, ठीक है बेटा. इट इज बिकॉज ऑफ द एरर्स. ऑलराइट, ओके. हाउ एरर्स आर डिटेक्टेड ओवर देयर? ओके, programming errors often remain undetected until the program is compiled or executed. अच्छा बेटे, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट नहीं होते जब तक हम उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर लेते हैं या हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हैं. बेटे बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पाता, हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल नहीं होता है, ठीक है. अगर हम ऐसा भी होगा कि आप कंपाइल करें तो कंपाइल हो जाता है, जीरो एरर, लेकिन जब आप उसे प्रोग्राम को रन करने लगते हैं तो एरर आ जाता है, ठीक है, वो रन टाइम एरर होता है, ठीक है बेटा. और अगर आप कंपाइल कर रहे होते हैं प्रोग्राम को और कोई कंपाइल करते हुए कोई एरर आ जाए तो हम उसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक है बेटा. और अब हम इनको डिटेल से देखते हैं. बेटा बहुत सारे एरर्स जो हैं हमें पता उस वक्त चलता है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं या हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, यानी रन कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा. और हम आगे देखते हैं. सम ऑफ द एरर्स इनहिबिट्स the program from getting compiled or executed. यही बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं या प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एरर्स जो हैं वो नमूदार हो जाते हैं, ठीक है बेटा. Thus, errors should be removed before compiling and executing. तो इसलिए जरूरी है कि हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करने से पहले हमें प्रोग्राम में से एरर्स को रिमूव कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा. और अब हम आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ एरर्स इन C++. Yes, sir. Now Mr. Osama is with us and a number of students are with us. Is the syntax error? Okay, what is meant by a syntax error, my dear students? Errors that occur when you violate the rules of writing C++ syntax are known as syntax errors. अच्छा बेटा, ये syntax errors होते क्या हैं और syntax से क्या मुराद है? Syntax बेटा syntax कहते हैं ग्रामर को, ठीक है. सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको यूज करते हुए एक प्रोग्रामर या यूजर जो है वो एक प्रोग्राम लिखता है. अगर आप वो रूल्स को वायलेट करते हैं जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए जरूरी हैं, ठीक है बेटा,
तो वो एरर्स कहलाते हैं सिंटैक्स एरर्स। अब हम देखेंगे कि वो कौन से एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स कौन से हैं। ओके बेटा, all these errors are detected by the compiler when you start or begin compiling the program, and thus these errors are known as compile time errors. बेटा ये जो एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर्स हैं, ये बेटा डिटेक्ट होते हैं उस वक्त जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इसलिए हम इनको कंपाइल टाइम एरर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम ये देखते हैं। जैन मजीद। यस सर, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ये सिंटैक्स एरर्स हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंटैक्स एरर्स। वो क्यों जनरेट होते हैं, उसके लिए अभी आपके सामने ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो फर्स्ट यहाँ पर लिखे है मिसिंग, क्या लिखा हुआ है बेटा? मिसिंग पैरेंथेसिस। ओके बेटा, मिसिंग पैरेंथेसिस है, यानी कि आप जो है पैरेंथेसिस जो हैं वो ब्रेसेस हैं या ब्रैकेट्स जो हैं, वो अगर आप यहाँ पर उनको मिस कर देते हैं, यानी आप लिखना भूल जाते हैं, तो वो सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मिसिंग सेमीकोलन बाय द एंड ऑफ C++ स्टेटमेंट। ओके बेटा, ओके एक बेटा, छोड़ गया, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट। बेटा आप कोई वेरिएबल बगैर आपने डिक्लेयर भी नहीं किया है, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले जरूरी है किसी भी वेरिएबल के लिए कि आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है बेटा, यस राइट? ओके, यहाँ पर बेटा आगे क्या है? अननेसेसरीली रिटर्न पैरेंथेसिस। ओके बेटा, अगर आपने कोई जायद पैरेंथेसिस लिख ली हैं, ब्रैकेट्स लिख ली हैं, तो भी एरर आ जाता है। और आगे क्या है? अननेसेसरीली अननेसेसरीली रिटर्न सेमीकोलन। ठीक है बेटा, आपने सेमी का कॉलन कोई जायद लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया है। और Any letter or all the letters in the C++ keywords is a capital one. बेटा जितने भी C++ लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, अपने की वर्ड्स हैं, हम आप लोगों ने उनको लोअर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है बेटा, उनको आपने अपर केस में नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, अगर कोई एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर्स में आप कैपिटल में लिख देंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। और बेटा आगे चलें। स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ ए C++ कीवर्ड। कोई कीवर्ड है, ठीक है बेटा, C++ का, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो जाएंगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे अब मेन आप लिखते हैं, मेन फंक्शन है, मेन के स्पेलिंग होते हैं MAIN। अगर आप लिख लेंगे MIAN तो कंपाइलर इसको जो है रिकग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये एरर जो है सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्या है? यूजिंग ए वेरिएबल और ए फंक्शन वेयर एज दैट वेरिएबल और फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड। बेटा और आपने फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं किया है और आप उसको यूज कर रहे हैं वेरिएबल को और फंक्शन को, तो क्या है? ये सिंटैक्स एरर होगा। आगे चलो बेटा। एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं। अभी बेटा आपने मेरे साथ रहना। बेटा आपका पूरा नाम क्या है? जैन मजीद सर। ओके बेटा, जैन मजीद। ओके बेटा, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा सिंटैक्स एरर्स की, मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंटैक्स एरर्स विद एग्जांपल। ओके बेटा, ओवर हियर बिफोर यू a program is there before you। बेटा जैन, यहाँ पर आप देखें और मुझे बताएं कि कौन सा यहाँ पर एरर कौन सा है? सिंटैक्स एरर आपने बताना है। मैं आपके साथ में आपकी क्लास फेलो को दावत दे रहा हूँ। बेटा हम ना
अस्सलाम वालेकुम बेटा हमना, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम जी सलाम. सर. To take you over there, mashallah, you are one of my intelligent and brilliant, hardworking student. Okay, बेटा हमना, बेटा जी हमना, सर. बेटा you will give जी सर. a company over here, Mr. Zain. Okay, Mr. sir. Zain, आप यहाँ पर हो. Yes, sir. जैन, आप बताइए इस ये सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें क्या एरर है? आपका साथ देने के लिए आपकी बहन है हमना आपके साथ हैं, आप उससे बात कर सकते हैं हमना से. फिर ये स्टेटमेंट रिमूव सर कर रिटर्न देंगे जीरो तो के बाद आएगी. सेमीकोलन तो नहीं आएगा? हाँ बेटा जैन, शाबाश बेटा जैन. हमना बेटा, ऑल ऑफ जी यू सर. बेटा, तमाम मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा, तो ये देखिए अगर कहीं अगर किसी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन नहीं है तो कौन सा एरर है? ये सिंटैक्स एरर है. सिंटैक्स एरर. तो मेन फंक्शन के अंदर सी आउट की स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन है, लेकिन रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं है. तो यहाँ पर एरर क्या नजर आ रहा है हमना बेटा? एरर सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रैकेट. एक्सपेक्ट क्या लेके आया? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर एक्सपेक्टेड ब्रैकेट. सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रैकेट. ओके, तो यहाँ पर देखें तो क्या एरर? ये एरर था आपके सामने, मैंने रेड कर दिया है. यस. बेटा यहाँ पर हम ना, यहाँ पर मुझे बताएं कि कोई एरर नजर आ रहा है आपको? यस सर. क्या है बेटा? एंडल के बाद 2 दफा सेमीकोलन यूज हुआ हुआ है. अगर हम जायद मर्तबा कोई सेमीकोलन लिख देते हैं तो ये एरर होता है. कौन सा एरर होता है, नाम बताएं सिंटैक्स एरर. बेटा. थैंक यू, इट इज गुड. तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ. हम ना बेटा, शाबाश बेटा. तो बी विद मी ओवर देयर बेटा. अनदर एग्जांपल फॉर यू फॉर द Yes, सिंटैक्स sir. एरर. बेटी यहाँ पर Yes, चेक करें, ये प्रोग्राम आपके सामने है, क्या एरर है यहाँ पर देखें. सर लास्ट पे कर्ली ब्रैकेट के बाद से सेमीकोलन यूज हुआ है, वो नहीं आएगा. ओके, दैट इज ग्रेट. योर माइक इज वर्किंग और नॉट? बेटा फरवा. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बेटा फरवा, यू आर देयर. और मैं आपके साथ में आपकी कोई दोस्त हैं और ये उनको मैं आपके साथ में शामिल करता हूँ. ठीक है बेटा. यहाँ पर बेटा राबिया खालिद, आपका माइक काम कर रहे हैं? जी सर. वालेकुम सलाम. एक तो हमारे साथ राबिया खालिद हैं, ठीक है, और हमारे साथ कौन है? राबिया के साथ कौन है बेटा? सर फरवा. फरवा है. ओके बेटा, अब हम ये ओके बेटा, एक और एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूं. तो फरवा बेटा, यहाँ आपके सामने देखिए, आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. फरवा बेटा, जी सर. इस प्रोग्राम में कोई एरर है? सर ये वाली कर्ली ब्रैकेट 2 दफा डाल दी है लास्ट में. तो इसका मतलब एरर कौन सा? लास्ट वाला है. ये बेटा शाबाश. और हम एक और स्टूडेंट को साथ में शामिल करते हैं ताकि हम्माद मुजम्मिल बेटा, हम्माद अनवर हैं. ओके, हम्माद मुजम्मिल, आप जो हैं बेटा अपने माइक को मत उसको क्लिक मत करें, ठीक है? चलें, मेरा ख्याल में हम्माद मुजम्मिल जो है. ओके बेटा राबिया, आर यू देयर? यस सर.
कि बेटा यहाँ पर आपके सामने बेटा प्रोग्राम है, इसमें कोई आपको एरर कोई नजर आ रहा है? सर कर्ली ब्रैकेट एंड पर वो नहीं मेंशन हुई। एंड पर करली ब्रैकेट नहीं है, यानी मिसिंग जी द सर। ब्रैकेट ओवर देयर। ओके बेटा राबिया, अनदर एग्जांपल। बेटा यहाँ पर कोई आप देखते हैं कोई एरर है इस प्रोग्राम में? सर इस यहाँ प्रोग्राम पर भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है। कहाँ पहली पर वाली नहीं कर्ली है? ब्रैकेट कहाँ पर नहीं है? सर सी आउट स्टेटमेंट से ऊपर वाली में। सी आउट स्टेटमेंट से पहले यानी मेन फंक्शन के फौरन बाद? यस सर। Okay, it means over here it is there. Okay बेटा, okay बेटा, बेटा राबिया, another example for the syntax errors. ठीक है बेटा, आपके सामने ये एग्जाम्पल है बेटा, इसमें क्या गलती क्या है? सर इसमें सेमीकोलन मिसिंग है इंट मेन की स्टेटमेंट के बाद। सेमी कॉलन होता है कि बेटा क्या होता है? ब्रैकेट मिसिंग है सर। शाबाश बेटा, ये फरवा बोली है। यस सर। बेटा फरवा आप बोला करें जरा, आज तो रोजा नहीं रखा ना आपने, आज पानी साथ में रखें और पिए और साथ में ऊंची बोलें, ठीक है? और ये फरवा ने कहा है कि ब्रैकेट्स मिसिंग हैं, और फरवा बेटा कहाँ पे आनी ब्रैकेट्स? सर इंट मेन के बाद। यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट्स मिसिंग हैं। यहाँ पर ये जो येलो स्पॉट है रखा हुआ है इधर, यहाँ ब्रेसेस लिखने हैं, ये ब्रैकेट्स ब्रेसेस, ये छोटी ब्रैकेट्स जो होते हैं। ओके बेटा फरवा, अब मैं आपको, जी बेटा फरवा, सामने आपके प्रोग्राम है बेटा, राबिया आप भी देख रहे हैं, एक दूसरे का साथ दें। फरवा आपसे सवाल है बेटा, एरर क्या है? सर वो ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद आना है सेमीकोलन। योर आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू बेटा। नाउ अब हम जरा स्विच करते हैं राबिया की तरफ। बेटा राबिया, another example to make you understand about the syntax errors. जी बेटा, program is before you. What is the error? सर यूजिंग सर पहली स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मिसिंग है। पहली स्टेटमेंट के बाद पहली कौन सी वाली बेटा बोलो? सर हैशटैग इंक्लूड आइसक्रीम। हैशटैग इंक्लूड के बाद क्या कर रहे हैं? सर आइसक्रीम के बाद सेमीकोलन। आयो स्ट्रीम के बाद सेमीकोलन आप कह रहे हैं बेटा। सर क्रो ब्रैकेट, सॉरी क्रो ब्रैकेट मिसिंग है इसके अंदर। बेटा राबिया आर यू देयर? राबिया है ना बेटा? यस सर क्रो ब्रैकेट मिसिंग है इसके अंदर पहली स्टेटमेंट के बाद। ये बेटा राबिया, crow brackets is missing there. Hash Yes, sir. include within crow brackets we do write iostream. We do write the header file within the crow brackets, and your answer is correct. ओके बेटा, आज का लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प देंगी कि अगर कोई क्विज हो या एग्जाम में हो तो आप उसको डिटेक्ट कर सके, आप ये बताने के काबिल हो कि ये एरर कौन सा है, ये सिंटैक्स एरर है या रन टाइम एरर है या कौन सा वाला एरर है। ठीक है बेटा, चलें अब मैं चलता हूँ फरवा की तरफ। फरवा बेटा। जी सर।
बेटा टेक योर टाइम और देखें और बताएं एरर कौन सा है। ओहो यार, शाबाश बेटा, आप कर सकते हो। वर्मा बेटा आप कर सकते हैं। सर इसमें तो कोई एरर नहीं है। अच्छा बेटा आप हेल्प ले सकते हैं राबिया की। सर मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लगा। दोनों को एरर नहीं नजर आ रहा, पक्की बात है। ओके ये अच्छा बेटा मैं यहाँ पर कोई आपके और क्लास फेलोज सर को भी मैं जी बोलो बेटा। सर ये मेन का जो एम है ये कैपिटल है। हाँ अच्छा बेटा राबिया आपने ये कहा है कि ये कीवर्ड जो है मेन है, ये कीवर्ड है लैंग्वेज का अपना है। तो जितने भी बेटा यहाँ पर कीवर्ड्स यूज होते हैं, लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो इस बेटा राबिया योर आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा थैंक यू राबिया बेटा बी विद अस एंड another example for the syntax error। राबिया बेटा चलें आप बताएं, आप भी हैं, आप आपके साथ फरवा है और बेटा मैं हमना को भी आपके साथ मिला देता हूँ। हमना बेटा आई वेलकम यू। यस सर। चलें Thank you, बेटा sir. सामने प्रोग्राम है आपके और आपने एरर बताना है। सर यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के बाद आना है सेमीकोलन। ओके सेमीकोलन आना है और क्या एरर है? सर गैप नेम स्पेस के बाद। जी बेटा और क्या एरर है? एक्स ठीक है प्लस जी बेटा y के वो इन्वर्टेड कॉमर्स भी आएंगे। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? अनडिफाइंड वेरिएबल्स x एंड y। क्या मैंने शुरू लेक्चर में जब मैंने आपके सामने कुछ लाइंस बताई थी सिंटैक्स एरर्स के लिए, बेटा मैंने Yes, कहा sir. था कोई आप अगर किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं या उसको कोई एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो बेटा उसको वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ पर बताएं कि x और y को क्या डिक्लेयर किया हुआ है आपने? नो सर। एक तो ये एरर है, दूसरा एरर ये है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद सेमीकोलन आना है। ठीक है बेटा ओके Yes, अब हम sir. चलते हैं बेटा, अब जल्दी से रन टाइम एरर है और मैं राबिया बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जल्दी से बोले। Errors which occur during program execution runtime after successful compilation are called runtime errors. ओके बेटा जब हम प्रोग्राम को बेटा कंपाइल करते हैं, ठीक है बेटा, तो वो कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं देता है। ठीक है बेटा, और जब हम उसको रन करने लगते हैं तो एरर आ जाता है। जब आप कंपाइल कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आया, एरर 0 शो हुआ, लेकिन जब आप रन कर रहे हैं क्या हुआ बेटा, एरर आ गया है, तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर्स। ये जो एरर है डिटेक्ट होता है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, सिंटैक्स एरर्स कब डिटेक्ट होती हैं, जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं। ये बातें बेटा नोट कर लें, लिख लें। ओके, रन टाइम एरर के लिए जो वजह है वो है डिवाइड बाय 0 है। ठीक है बेटा, ये राबिया बेटा आर यू देयर? Yes sir. बेटा यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो बेटा इट विल गिव यू 0 एरर, इट विल शो यू 0 एरर्स। ठीक है बेटा, Yes sir. लेकिन जब आप इसको रन करेंगे
एरर दे देगा ये। वो क्या है, कौन सा एरर है बेटा? यहाँ पर ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं C इक्वल्स A डिवाइड बाय B, तो बेटा यहाँ पर B की वैल्यू क्या है? सर 0। 0। A की वैल्यू है 12 और B की वैल्यू है 0। यस सर। जब बेटा अनडिफाइंड आ जाता है ना, जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कोई भी आंसर अगर अनडिफाइंड होगा तो वो रन टाइम एरर होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ कौन सा एरर है बेटा? C इक्वल्स A डिवाइड बाय B, रन टाइम एरर है। तो अब हम बेटा लॉजिकल एरर्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अ लॉजिकल एरर? तो बेटा फरवा, आर यू देयर? यस सर। बेटा फरवा जरा अपनी आवाज को तगड़ी करो, मजबूत करें और ये पढ़े बेटा। फरवा आपने पढ़ना है। If there is successful compilation and run of program and other compilation and execution of program. बेटा आगे चल, नेक्स्ट पढ़ें। तो मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, नेक्स्ट पढ़ना है आप। नेक्स्ट आगे पढ़ें। The desired output is not obtained when certain input values are given. ठीक है, आगे पढ़ें बेटा। These types of errors are called logical errors. ओके बेटा, जब आप एक प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तो कोई एरर नहीं आता। ठीक है बेटा? आप रन कर रहे होते हैं तो कोई एरर नहीं आता है। लेकिन प्रोग्राम जो है वो आपको, जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। जो आपको आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलता है, या मिलता ही नहीं है आउटपुट। अगर मिलता है आउटपुट तो वो क्या होता है? वो रिजल्ट आउटपुट उस तरीके का नहीं होता जो आपको चाहिए होता है। आर यू गेटिंग बेटा? यस सर। सही है बेटा? तो ये जो एरर्स हैं, आप कंपाइल कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है, रन कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं है, रिजल्ट भी आ जाता है, आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन आउटपुट वो नहीं होता है जो आपको चाहिए होता है। आप डिस्प्ले इवन करना चाहते हैं तो वो ऑड कर रहा होता है। ठीक है बेटा? आर यू गेटिंग बेटा? समझ लग रही है कि नहीं? एक्चुअली आपके जो लॉजिक है वो गलत होती है प्रोग्राम की। दैट इज द रीजन व्हाई दीज एरर्स आर नोन एज लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स से हमें आउटपुट मिल भी सकती है, नो आउटपुट भी हो सकती है, ये कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, एरर भी नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। बेटा ये सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बेटा राबिया जल्दी से बोले। यहां पर फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या है बेटा? इनिशियल वैल्यू क्या है राबिया बेटा? सर 1। सर 1। कंडीशन बताएं, क्या कंडीशन ट्रू है? आई लेस देन इक्वल्स 10। फॉल्स। सर फॉल्स। फॉल्स कैसे है बेटा? ट्रू है बेटा आई की वैल्यू फर्स्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 फॉर लूप के अंदर, और आई लेस देन इक्वल्स 10, कंडीशन ट्रू है। 1 is less than 10. It will display the value of I. See out I. क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1। फिर I में से 1 माइनस करें बेटा। I की इनिशियल वैल्यू क्या थी बेटा? 1। सर 1। उसमें से 1 माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 will be displayed। ठीक है बेटा? यस सर। फिर आई में से एक 1 वैल्यू माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? -1। -1 आ जाएगा बेटा। -1 कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या है? ये लूप विल एग्जीक्यूट, यस। लूप चलता जाएगा। ठीक है बेटा? लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है बेटा? ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। फिर आप कहेंगे कि सर मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, ये तो चल ही जा रहा है। तो ये लॉजिकल एरर है बेटा। तो बेटा ये कौन है? एक मिनट बेटा, ये टाइम में जरा चेक कर लूं, हमारे पास 2 मिनट है। अच्छा बेटा एक और एरर यहाँ पर आ गए हैं। i = 1 है, i is greater than 10,
बेटा इनिशियल वैल्यू क्या है राबिया, आई की, Sir, 1. और कंडीशन चेक करें तो कंडीशन इज फॉल्स। Yes, sir. क्या बेटा आउटपुट आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, नो आउटपुट विल बी देयर। Yes, sir. बेटा देखिए एरर कोई नहीं है, ना सिंटैक्स एरर है, ना रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, तो कोई यहाँ पर आउटपुट नहीं होगी। बेटा आगे पढ़ें, सिमेंटिक एरर्स हैं, आगे पढ़ें जल्दी से राबिया बेटा, 1 मिनट रह गए हैं। This error occurs when the statements written in the program are not meaningful to the compiler. ओके बेटा यहाँ पर आप लोगों से बेटा मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन के अंदर सेकेंड लाइन है, ए स्टेरिस ए मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स बी, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जो स्टेटमेंट है कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये उस ऑर्डर में नहीं लिखी गई जिस ऑर्डर में इसको लिखना चाहिए। तो बेटा राबिया क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो इसको तो ये होना चाहिए बी इक्वल्स ए स्टेरिस सी, ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग? बेटा मैंने क्या कहा है राबिया बेटा? Sir, B is equal to A steric C. ठीक है बेटा, ये होना चाहिए था।